गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? ओके डियर, हम नंबर सिस्टम का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ ऑलरेडी 9th क्लास का, और काफ़ी आप लोग का अच्छा रिस्पांस मुझे मिला है। थैंक यू सो मच। और डियर, कल हमने आपको थ्योरी बताया था नंबर सिस्टम का, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था 1.2 पार्ट 1। एक बार आप देखना, उसमें रियल नंबर समझाया है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, पाइथागोरस भी हमने समझाया है। आप समझ जाओगे, होप करता हूँ बिल्कुल समझ जाओगे। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 1.2 का, आज स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी ऑलरेडी दे चुका हूँ, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो गाइस, पहला क्वेश्चन तो आपसे लोगों से पूछ रहा था कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है कि ट्रू और फॉल्स है, जस्टिफाई करो। ट्रू या फॉल्स है, जस्टिफाई करो, जस्टिफाई दिस। देखो डियर, जस्टिफाई का मतलब होता है कि हमें बताना होता है, एक रीजन देना होता है कि हाँ अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन बोला है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। एक बार देखो, लिखा हुआ है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब एक चीज समझो, क्या बोला इसने, इरेशनल नंबर बोला। इरेशनल नंबर क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। दिस इज द इरेशनल नंबर ना, हमने यही चीजें समझाया है ना। तो क्या ये नंबर रियल नंबर होता है? कल क्या आपने कल का मेरा थ्योरी देखिए ना, एक बार आप जाकर देखिए, मजा आएगा देखने में। हमने कल आपको यही बताया था डियर कि अगर हमारा ये नंबर लाइन है, अगर हमारा 0 है, अगर ये हमारा -1 -2 है, ये 1 और 2 है और ये 3 है, इसका वैल्यू ना 1.414 होता है। ठीक है, 1.414 होता है। तो क्या 1.414 यहाँ जैसे ये 1.5 होता है गाइस, 1.5 होता है, तो क्या इसी के बीच में आ रहा है ना? तो ये तो नंबर लाइन तो होता ही है ना। आप मुझे बताओ, ये तो नंबर लाइन तो है ना। क्या ये जो इरेशनल नंबर है, पहली बात तो इरेशनल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है? तो बिल्कुल। रियल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर को ही तो रियल नंबर बोलते हो ना। तो इसी को रियल नंबर बोलते हो ना गाइज, समझ पा रहे हो ना? एक बार फिर से समझना। हमने आपसे बोला कि एवरी इरेशनल नंबर, जितने भी इरेशनल नंबर होते हैं, क्या वो रियल नंबर होते हैं? तो रियल नंबर का मतलब होता है, क्या एक नंबर लाइन पे शो करता है। सभी के सभी नंबर ना डियर, जिंदगी में जितने भी नंबर तुम देखते हो, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, -1 -2 ना, सबके सब ना नंबर लाइन पे शो होते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ ना। ट्रू हुआ, क्या रीजन दोगे दोगे कि यस एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्यों? क्योंकि रियल नंबर का डिफिनेशन क्या हमने बोला था कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओके। हम सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं, आप लोग लिख लेना। हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि एवरी पॉइंट, एक क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, इज each of the form √m, where m is a नेचुरल नंबर। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन बोला है कि सभी पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन बोला है, नंबर लाइन हमने बनाया 0 -1 -2 -3 1 2 3 4। ठीक है, बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m। जितने भी नंबर लाइन का पॉइंट है, क्या √m के फॉर्म में होता है। ये पहली बात है। क्या इसका मतलब समझो ना गाइस, कोई भी नंबर को हमने √2 लिख दिया, ये तो सही बात है, ऐसा तो लिखा होता है। √3 हमने बोला, लिखा होता है सर। √0 बोला, ए भी लिखा होता है। √5 बोला, ए भी लिखा होता है। √4 ए भी लिखा होता है, हम लोगों ने देखा है। बट क्या आपने कभी अपने लाइफ में -12 लिखा देखा है क्या? नेगेटिव नंबर कभी भी रूट में नहीं होता है गाइस, मेरा पॉइंट समझना। नेगेटिव नंबर ना कभी भी रूट में नहीं होता है। ठीक है,
तो बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम। क्या जितने भी नंबर लाइन के जो पॉइंट है, क्योंकि इसी को तो नंबर लाइन बोलते हो ना, इसको तो मैं नंबर लाइन बोल रहा हूँ, क्या सभी के सभी पॉइंट नंबर लाइन पे क्या रूट एम के फॉर्म में होते हैं? नेगेटिव नंबर कहाँ होता है बताओ? क्या आपने कभी देखा है अपने लाइफ में? क्या -1 लिखा हुआ रूट में कभी नहीं देखा होगा, ठीक है, नहीं होता ही नहीं है। तो क्या मेरा हो गया है, ये हमारा आंसर क्या हुआ इसका? इसका हमारा आंसर जो हुआ डियर ना, इसका आंसर हमारा, एक बार आंसर यहाँ लिख देते हैं, मिटा देता हूँ, इसका आंसर हमारा बेसिकली फॉल्स हुआ। रीजन क्या दोगे? रीजन आप ये देना कि निगेटिव इंटीजर ना, निगेटिव इंटीजर स्क्वायर रूट में कभी नहीं लिखा जाता, निगेटिव इंटीजर स्क्वायर रूट में कभी नहीं लिखा जाता, ये रीजन दोगे आप, ठीक है। रेज कर दें, एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत मजा आएगा, पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा नंबर लाइन। चलो हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोला है आपसे कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब थोड़ा इसको देखना, थोड़ा इसको समझिए आप लोग। हमने बोला एवरी रियल नंबर, फिर मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, -1 0 1 2 3 4 5 6। आप समझो एवरी रियल नंबर, ये तो रियल नंबर ही है। रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल होते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है? रेशनल नंबर में गाइस देखो, रेशनल नंबर में हमने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रेशनल नंबर क्या होता है? p/q के फॉर्म में होता है, यानी 4/5 इज द रेशनल नंबर। क्वेश्चन बोला था कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी के सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? समझ पा रहे हो? तो रियल नंबर में तो हमारा रेशनल नंबर भी होता है, और इरेशनल नंबर क्या होता है देखना जी। रेशनल नंबर, मैं इरेशनल भी यहाँ लिख रहा हूँ। इरेशनल नंबर जो हमारा होता है, ये हमारा होता है, लिखते हैं हम √2 √3, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा था तुमसे कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो बट रियल नंबर पे तो रेशनल नंबर भी होता है, तो क्या रेशनल नंबर को इरेशनल बोलते हो क्या कभी? आप खुद सोचो ना। क्या दो हमारा हमारा क्या है? दो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि 2/1। क्या तुम इसे इरेशनल नंबर भी बोलोगे क्या? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या हमने बताया है, इरेशनल नंबर एक प्राइम नंबर होता है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, ठीक है। आप यहाँ लिख सकते हो इरेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है, लिखोगे आप। इरेशनल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता है डियर, मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा, वहां मैं पक्का मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो ये आपको समझाना क्या होगा, ये फॉल्स। रीजन क्या दोगे? रीजन आप दोगे कि सभी के सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होते। रियल नंबर में हमारा रेशनल नंबर भी होता है, और रेशनल नंबर एक नंबर होता है, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, एक हमारा उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। तो एवरी रियल नंबर इज एन रेशनल नंबर, सभी के सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होता है, फॉल्स, ठीक है। ओके, ठीक है। आपका ये तो टॉपिक हुआ, और उसके आगे वाले टॉपिक पर पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। टॉपिक पे क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। गाइस सेकंड नंबर तुमसे क्वेश्चन पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। पूछा है डियर तुमसे कि आर द स्क्वायर रूट of all positive integer irrational if not give an example of the square root of a number that is a रेशनल नंबर। देखिए
आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इरेशनल, क्या सभी के सभी स्क्वायर रूट जो होते हैं सभी के सभी इंटीजर, देखो गाइस इंटीजर बोला, पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव की बात करें, थोड़ा इसको भी समझो पहले। एक गाना बज रहा था साइड में, गली में आज चांद निकला, अच्छा गाना है, गाना सुनना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, गाना भी नहीं, सैड भी नहीं रहना चाहिए अपने ज़िंदगी में। जिंदगी में इंजॉय करो, हंसते रहो, खेलते रहो, गाना भी गाओ, गाना गाना भी एक कला है, हमें गाना आता है, कभी सुना भी दूंगा तुम लोगों को, ठीक है, कल मैं सुनाऊंगा, ठीक है, कल प्रॉमिस रहा, कल सुनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, क्या सभी के सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर क्या इरेशनल होते हैं। अब देखना डियर, इसे तो हम इंटीजर बोलते हैं, बोलते हो तुम, और इंटीजर में एक पॉजिटिव होता है, ये सबके सब पॉजिटिव इंटीजर है। इसे तो तुमको मैंने बताया था न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल मैंने बोला था, और इसको बोला था निगेटिव, ठीक है। तो बात कर रहे हैं पॉजिटिव की, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, क्या सभी के सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है क्या, ये तुम ही बताओ ना, होता है क्या। अब बोलो कि सर 1 का तो 1 होता है, बिल्कुल, ये तो रेशनल नंबर हुआ। सर 2 का क्या होता है, 2 का तो ये तो भाई रेशनल नंबर हो गया। तो क्या समझ पा रहे हो तुम, बोला है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, पहले इतना बताओ, क्या सभी के सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर का इरेशनल होता है क्या। जैसे 4 के देखो ना गाइस, 4 का क्या होता है, 2 होता है ना, बट 2 तो हमारा रेशनल नंबर होता है, तो फॉल्स हो गया ना तुम्हारा स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया ना तुम्हारा, फॉल्स हो गया। इफ नॉट, अगर नहीं, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, एक एग्जांपल दो जिसका स्क्वायर रूट एक नंबर हो, तो ले लो ना, फॉल्स हो गया, आंसर में ले लो, √4 लिख लो, और √4 से बेटर है √1 लिख लो, क्योंकि 1 भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है, 1 भी ले लो, ए भी आंसर हुआ, ए भी आंसर हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, तो भैया 4 भी तो रेशनल नंबर है, 1 भी तो रेशनल नंबर है, क्योंकि 4 का तो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना 2, 4 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है ना, 1 का भी 1 होता है, तो बोथ आर व्हाट, बोथ आर द रेशनल नंबर। समझ में आया क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, 4 या 2 लिख देना और इसका रीजन दे देना, ठीक है। हटाते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है क्वेश्चन में कि सो हाउ √5 कैन बी represented on the नंबर लाइन। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के एग्जाम्स में बहुत चांसेस होते हैं आने के लिए, नॉलेज पर्पस से बहुत चांसेस है जानने के लिए। डियर, इसको बताने से पहले मैं तुम्हें √2 का के बारे में बताना चाहूँगा कि देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लो। कल ही हमने इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था, बेसिकली मैं, ये 0 हुआ, -1 हुआ, -2 हुआ, -3 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, का क्वेश्चन समझना डियर। जैसे हमने तो बोला कि आप मुझे 1 को नंबर लाइन पे दिखा रहे हो, 2 को दिखा रहे हो, 3 को दिखा रहे हो, बट अगर हम √2 की बात करते हैं तो √2 में बोलते हो 1.414, ये तो आप क्या इमेजिनरी ही बताओगे ना मुझे कि सर ये हमारा 5 हुआ, तो सर हमारा माइट भी यहाँ 1.414 हुआ, यही बताओगे ना। ये क्या है डियर, ये तो इमेजिनरी ही बताते हो ना मुझे, मतलब एक कंफर्म तो नहीं बताते हो ना, दैट मीन्स व्हाट, मैं ग्राफ की बात कर रहा हूँ, कोई ग्राफ से तो नहीं बताते हो मुझे ना। एक क्वेश्चन जो तुमसे पूछ रहा है ना, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तुम्हें ग्राफ के द्वारा दिखाना है। तो गाइस एक चीज़ समझो, एक ग्राफ ये बनाने से बेटर है सबसे पहले √2 का समझो, √3 का समझो, देन √5 का समझ लेना, ठीक है ना। √5 का मैं बता दूंगा, बड़ी बात नहीं है, बट बेटर है उससे पहले √2 का जानो, क्योंकि हमने पहले ही बोला है आप लोगों से कि मेरा मकसद ही है आप लोग को बेसिक बताना, ठीक है। √5 को बताने से बेटर है सबसे पहले √2 देखो, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले √2 बताते हैं। देखो डियर,
अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ तो कुछ चीज़ों को मैं परफेक्ट मैं लिखूंगा, समझाऊंगा। इसी चीज़ को ना प्रैक्टिकल करना प्रोटेक्टर को लेकर। प्रोटेक्टर लेना, प्रोटेक्टर में पेंसिल लगाना, और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करना। हम बात करें रूट 2 की। अच्छा, पहले एक नंबर लाइन, पहली बार ऐसे तुम करना। पहला स्टेप तुम्हारा क्या रहेगा? स्टेप फर्स्ट, देखो मैं लिख रहा हूँ स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप में तुम क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, छोड़ो, एक लाइन ड्रॉ करना, एक जीरो दे देना, 1 2 3 4 ऐसे करना। तुम्हारे क्वेश्चन होगा सर कैसे काटूंगा? तो देखो, जब तुम प्रोटेक्टर लेते हो ना, जैसे आप लगाते हो प्रोटेक्टर में पेंसिल लगाते हो, तो उसको मैप कर लेना, उसको एक ही सेम साइज का लेकर, जैसे यहाँ से लेकर इसको काटा ना तुमने, पॉइंट करना है, पॉइंट कर देना। उसी पॉइंट से लेकर इसको करना, इक्वल इक्वल पार्ट में, इक्वल इक्वल पार्ट। अजम्पशन लेना कि शायद ये 1 था, इक्वल इक्वल पार्ट। हमने बोला कि पहला स्टेप में मैंने बोला कि कट इक्वल पार्ट्स इन 2 और 3। ठीक है, हमने बोला कि इसको इक्वल इक्वल पार्ट में तुम काट दो। जैसे हमने बोला कि आपने लगाया, आपने बोला 1 2, देखो सेम साइज, 3 4 काट दिया आप लोगों ने। ठीक है, देखना। अब काटने के बाद थोड़ा इसको समझो तो पहले हो क्या रहा है, रूट 2 बता क्या रहा है। कल हमने पाइथागोरस क्यों पढ़ाया था? पाइथागोरस इसलिए तो पढ़ाया था। अच्छा, रूट 2 का मतलब क्या होता है, क्या समझ पा रहे हो? कि सर अगर ये 1 होगा, सर अगर ये 1 होगा तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं बोलता है कि रूट 2 होगा। समझना, कल क्यों मैंने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया था? इसीलिए तो बड़ा पढ़ाया था ना, कि अगर पाइथागोरस थ्योरम कल मैंने यही तो बताया था कि अगर AC का वैल्यू निकालना है, सपोज देखना, मैं सपोज की बात कर रहा हूँ, मान लो कि रूट 2 कैसे हो सकता है, तो बोलोगे कि सर अगर रूट 2 का मतलब है सर हमारा यहाँ से यहाँ 1 हो गया, और सर हमारा मान लो सर यहाँ से यहाँ एक 1 हो गया, तो सर ये तो हमारा कर्ण हुआ परपेंडिकुलर, सर यही तो रूट 2 हुआ। आप यही तो बोलोगे ना मुझे। कैसे कैसे बोलोगे, थोड़ा देखो, समझो, पहले समझो। AC निकालने का, मान लो कि हमारा BC 1 था, मान लो, हमने तो बोला ही था ना कि काटना तुम लोग इक्वल इक्वल पार्ट में काटना। मान लो कि 1 पार्ट में था, ठीक है, तो हमारा ये 1 था, ये 1 हमने माना। हमें AC का वैल्यू निकालने के लिए कल ही तो हमने बोला था आपसे कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना। AB क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 डायरेक्ट लिखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे वाली बात हो रही है। तो आप मुझे बताओ क्या रूट 2 आया? तो इसी की बात कर रहा है। मेरा पहला मकसद होगा तुम्हारा ना कि कैसे आएगा रूट 2, हमारा कैसे आएगा, तुम्हारे पहले दिमाग में आ जाए रूट 2 कैसे आएगा। रूट 3 की बात करें, रूट 3 कैसे आएगा, ठीक है। रूट 2 समझ में आ गया ना। तो आपने क्या लिया था? आपने तो बोलोगे सर हमने तो बेस को 1 माना था, यही बोलोगे ना। और सर हमने इसको भी 1 माना था, यही तो बोलोगे ना। हाँ, यही इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलो अब आते हैं, लिख देते हैं काफ़ी। चलो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ AC का वैल्यू हम ना लिख देते हैं, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। 1 + 1 √2, एक चीज़ समझना। तो गाइस आपने यहाँ से यहाँ 1 ले लिया, 1 मेजर नहीं करना है, स्केल से मेजर नहीं करना है। आपने जो काटा है ना उसी को 1 मानो, आपने जो काटा है ना इक्वल इक्वल पार्ट, उसी को 1 मानो। अब हमें को इसके ऊपर 1 लेने के लिए डियर क्या करोगे तुम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाओगे, ऐसे बनाते हो ना। देखना करना क्या, सुनो पहले। प्रोटेक्टर के पॉइंट को, जो आपका लोहे वाला पॉइंट है ना, उसको यहाँ पे रखना। जो आपका पेंसिल का जो पॉइंट है ना, इसको इस पे रख देना, ठीक है ना। इसके आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हो ना, ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल से एक और बता रहा हूँ, इस पे पॉइंट रखना है। स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ। इस पे चांद रख देना, चांद समझते हो ना, हाफ सर्कल, चांद रख देना। और चांद रख के इस पॉइंट पे ना 90 डिग्री वाला एंगल देखना कहाँ है, उस पर 90 डिग्री का यहाँ मार्क करके ना ऐसे कर लेना। 90 डिग्री एंगल को क्या करना, तुम ऐसे मार्क करके, क्योंकि लगा ना तुमको ये 90 डिग्री है चांद पे। चांद मेरे पास है, चांद नहीं है, होता तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो चांद तुमने ऐसे रखा और देखा कि यहाँ 90 डिग्री यहाँ तुमने मार्क कर दिया। अब तुम्हें को ये तो 1 था ना, तो तुम यहाँ जो तुम्हारा 1 ही था ना डियर, ये तुम्हारा 1 ही तो माना है ना। जो माने हो ना उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि तुम स्केल से उसे 1 मेजर करना, नहीं। जो तुमने माना है ना स्टेप थर्ड में क्या बना बोला मैंने, देखो लिख दे रहा हूँ, चांद से 90 डिग्री का एंगल बनाओ, हिंदी में लिख रहा हूँ, बनाओ, ठीक है। बना लिया तुम लोगों ने। स्टेप थर्ड की बात कर रहा हूँ,
स्टेप थर्ड बनाया ना तुम लोगों ने। अब जो तुमने 1 सेंटीमीटर ये था ना तुम्हारा, तो इसको मेजर कर लेना, इसको मेजर कर लेना तुम वहीं जो तुमने प्रोटेक्टर लिया है ना, तो इसको यहाँ से कर लेना। करने के बाद ना इसको कर लिया ना तुमने, तो इसको इस पॉइंट से कट करना। कट कट 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ से तुम काटो, समझना जी। 1 सेंटीमीटर तुम यहाँ काटोगे ना, ऐसे कट जाता है। और जब ये कटा ना डियर, तो तुम इसको इसके साथ मिला दो, इसके साथ मिला दो, तो क्या √2 नहीं बना? देखो ना 1 + 1 √2 नहीं बना ना। अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ से इसको यहाँ नापना, प्रोटेक्टर से स्टेप 4 में मिलाना है। स्टेप 4 में क्या करना है, इस पॉइंट से नाम दे दो, इसको ए बोला है तुमने, बी बोला है, सी, तो AC को मिलाना है किसको, ए को सी से मिला दो, AC को मिला दिया। स्टेप 5 में क्या करना था तुम्हें, स्टेप 5 में क्या करना था, AC को मेजर करो, यानी मेजर, ऐसे करो, हिंदी में लिख रहा हूँ सिंपल सा, मेजर करो। हौच पच हो रहा है क्या, रुक जाओ थोड़ा, मैं इसको क्या लिख लिया ना तुम लोगों ने, इसको हटाते हैं। स्टेप 5 देखो तो, AC को मेजर करो, AC को मेजर करो, मेजर करो, यानी AC को नापो। AC को नापोगे, प्रोटेक्टर से बात कर रहा हूँ, प्रोटेक्टर से नापना है, प्रोटेक्टर से, ठीक है ना, इसी से नापना है। प्रोटेक्टर से ऐसे करोगे ना, अब करने के बाद ना स्टेप 6 में लास्ट स्टेप है, 6 में क्या करना है तुम्हें, उसको नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ ऐसे लेते आओ, ऐसे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। स्लाइड कर दो, स्लाइड C2 बेस, यानी बेस का मतलब नीचे बोल रहा है, इसको यहाँ से ना स्लाइड करो, ऐसे ऐसे करोगे ना डियर, ऐसे ऐसे करोगे ना तुम, देखो ऐसे कटता है, ऐसे कटता है, यहाँ कटेगा तुम्हारा, जिस पॉइंट पे कटता है ना, जिस पॉइंट पे कटता है यही पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, √2 होता है नंबर लाइन पे, यही पॉइंट होता है नंबर लाइन पे, इसी पॉइंट को दिखाते हैं कि ये √2 है। समझ पा रहे हो कंसेप्ट एक बार फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। देखो गाइज, मेरे पास वो प्रोटेक्टर नहीं है, तो मैं बता देता, एक बार देखो। स्टेप फर्स्ट में तुमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, इस चीज़ को समझ लेना। सेकंड क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और इसको 1 हमने मेजर किया, √2 आ गया, और √2 के बाद हमने AC को मिलाया, AC को नीचे की तरफ स्लाइड कर दिया, जिस पॉइंट पे स्लाइड हुआ वही पॉइंट हमारा √2 हुआ, यही नंबर लाइन पे शो करा दो, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? अगर नहीं समझ में आता है ना, तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट में बताना कि सर नहीं समझ में आया, एक बार मुझे बता दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है, अगर आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आई एम रेडी टू डू दिस, मैं उस चीज़ को करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। आ जाओ, चलो जी। अब जब तुम लोग को √2 समझ में आ गया है, तो हम बात कर लेते हैं √3 की, क्योंकि √3 भी तो समझाना है। अब √3 की थोड़ा बात करो, तो तुम बोलोगे कि सर √3 का मतलब तो ये होना चाहिए कि सर √3 कैसे आएगा, सोचो √3 कैसे आएगा, एक बार सोचो तो। तुम बोलोगे कि सर √3, तो सर अगर ऐसा करोगे क्या, देखो तो ऐसा सोचो तो, सोचना है थोड़ा सा, ऐसा नहीं, ऐसा सोचोगे क्या कि सर अगर हमारा A1 है, √2 है, ठीक है, और √2 है, और √2 के बाद ऐसे, अगर A1 है, √2 है, तो सर सपोज मानो कि सर ये हमारा बेस है, इस बार ये हमारा बेस हुआ, और हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से √2 + √2 1, ये हम मान लो AC ABC, पाइथागोरस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि सर AB इक्वल टू क्या होता है, इसके कर्ण निकालने के लिए हम बोल सकते हैं कि सर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, बोल सकते हो सर, बोलोगे ना कि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है 1, यानी आप बोलोगे कि सर ये √3 आ गया,
यानी ये हमारा √3 होगा। कंसेप्ट थोड़ा सा देखो आ गया ना। तुम्हारा एक क्वेश्चन होगा कि सर, क्वेश्चन हो सकता है, रुको मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ आ जाता है ना, तो इस चीज़ को ऐसे ऐसे स्लाइड करा दोगे नंबर लाइन पे ना, तो √3 का आ जाता है। बताऊंगा मैं, बस मैंने रिकाप दिया है, कोई मैं बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगा, ठीक है। तुम्हारे पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर अगर आप ऐसे, सर नंबर लाइन की बात कर रहे हो आप, तो सर आप ऐसा करो ना, इसको √2 ले लो, बहुत बढ़िया बात है, √2 ले लो। सर आप इसको 1 ले लो तो √3 हो जाएगा, अच्छी बात है, बच्चों का दिमाग में बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो एक चीज़ बताओ बच्चों, तुम लोग ही खुद मुझे बताओ, क्या वाकई में तुम √2 ऐसे बनाते हो क्या नंबर लाइन पे? वाकई में मैंने आपको सिखाया ऐसे ही सिखाया क्या? नहीं ना गाइस, मैं तो √2 तुमको ऐसे सिखाया है, तो जब तक इसको तुम नहीं बनाओगे कैसे तुम वैलिडेट करोगे? बताओ तुम, नहीं पॉसिबल नहीं है ना। बच्चों का क्वेश्चन सही है, तुम्हारा क्वेश्चन सही है दिमाग में कि सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, बट मुझे बताओ, क्या मुझे अगर ऐसे ही करना होता तो मैं तो तुमको ऐसे नंबर लाइन पे बता देता कि हाँ ऐसा होता है? नहीं ना, आ जाओ। तो क्या सीखा तुम लोगों ने? तुम लोगों ने सीखा कि सर सबसे पहले ना √2 बनाना जरूरी है, देन सर वहाँ से √3 बनाएंगे, ठीक है। तो √2 वाला स्टेप तो पता है आप लोगों को। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि हमारा 0 ले लेना, यहाँ से 4 पॉइंट काट लेना, इक्वल पॉइंट रहना चाहिए। इक्वल पॉइंट गाइज मेरा वर्ड को समझना, इक्वल पॉइंट रहना चाहिए, ठीक है। इक्वल पॉइंट पे हमने बोला कि चांद से एक चांद ले लेना, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना। 90 बनाया, जितना ये था इतना तुमने काटा, इसको इसको मान लो ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, इसको तुमने मिला दिया, ये तुम्हारा √2 हो गया, ये चीज़ समझते हो। अब यहाँ ट्विस्ट है, √2 हो गया, अब हमको क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, ये 1 1, ये 1 1, 2 हो गया। अब हमने बोला कि इस पे ना गाइज, इस पे तुम क्या बनाओगे? इस पे तुम 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ये 90 डिग्री का एंगल का फंडा ना बहुत क्लियर है कि यहाँ तुम क्या करना, तुम देखो यहाँ प्रोटेक्टर रखना, यहाँ से छोटा सा, और इसको कट ऐसे करना, इसको प्रोटेक्टर यहाँ पॉइंट पे। अरे आप लोग बनाने आता है ना, एंगल बनाने आता है ना, कैसे बनाते हैं? अगर हमको यहाँ एंगल बनाना ही है 90 डिग्री का, तो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। आप पहले 60 काटते हो, देन 120, फिर 60 से ऊपर काटते हो, फिर 120 से ऊपर काटते हो, जो पॉइंट कट जाता है उसको मिला देते हो, ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही बनाते हो ना। नहीं आता है तो फिर मैं बता दूंगा, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट बनता ऐसे है। मैंने बोला है ना कि बच्चों का बेसिक बहुत कमज़ोर होता है। बनता ऐसे 90, वैसे ही करूँगा। यहाँ से हमने क्या किया, ऐसे हमने स्लाइड कर दिया, हमने यहाँ से 60 काटा, हमने 120 काटा, 60 से हमने ऊपर काटा और 120 से हमने ऊपर काटा। ये जो पॉइंट मिला ना क्लियर, इसको हमने ऐसे मिला दिया, और ऐसे मिलाने के बाद ये जो हमारा 1 था ना, इसको हमने 1 मेजर किया, ये 1 हमारा यहाँ आया, ये 1 सेंटीमीटर। ये जो कट गया ना, इसका डी नाम ले लो, और इसको इसके साथ मिला दिया। अब देखो √2 ये हुआ तुम्हारा, ऐसे करो, ये √2 हुआ और ये 1 हुआ। √2 + 1 √3 होता है क्या? √2 + 1 यानी आप DC निकालोगे तो बोलोगे ना कि सर ये वो का स्क्वायर नहीं, AC का स्क्वायर सर, और प्लस AD का स्क्वायर, क्योंकि हमको कर्ण निकालना होता है तो जोड़ते ही है ना डियर। DC तो हमारा कर्ण है ना, कर्ण है, कर्ण तो हमारा सबसे बड़ा होता है। AC का मतलब क्या होता है? AC हमारा √2 का स्क्वायर है, और ये हमारा 1 है। √2 का मतलब क्या होता है? 2 होता है, 1 का मतलब 1 होता है, यानी √3 होता है। यही तो √3 है ना। अब इसको क्या करना है डियर ना, इसको तुमने ऐसे स्लाइड करना है, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ आएगा तुम्हारा पॉइंट। तो इस पॉइंट को तुमको √3 बोलना है, नंबर लाइन पे आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं, तुम्हारे क्वेश्चन की बात करते हैं √5। अब फिर से समझना, √5 के पहले समझा दे रहा हूँ। अब √5 बनाना हो ना, तो देखना थोड़ा समझना कंसेप्ट को। √5 बनाने के लिए तुम क्या बोलोगे? √5 बनाने के लिए थोड़ा सोचना। तुम बोलोगे कि सर अगर हमारे पास 2 होता, सर 2 होता तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता, बिल्कुल सही बात है। और 4 + 1 √5 हो जाता, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही बनाएंगे हम, ठीक है। आगे आइए, ऐसे ही बनेगा डियर, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। √5 की बात करते हैं। नंबर लाइन ले लो, पहले √5 समझ लो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमने क्या समझाया अभी तक? हमने आपको ये समझाया है कि इसको इक्वल इक्वल पार्ट में लेते हैं, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में लेते हैं। इक्वल पार्ट कैसे काटते हैं गाइस? इक्वल पार्ट करते हैं, वही प्रोटेक्टर से लेकर एक
ऐसे गड़ाओगे ना, ऐसे गड़ाओगे ना तो कट जाता है इक्वल इक्वल पार्ट में। ठीक है, अब देखो 5 निकालने का तरीका है कि सर अगर हम इसको 2 कर दें और 1 कर दें तब निकाल लो, थोड़ा सा देख लो। ए बी, ए बी सी, ए सी निकालोगे तुम तो बोलोगे ना कि सर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। बोलोगे कि सर बी सी का मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर सर, 1 का स्क्वायर सर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी सर √5। ये बोलोगे ना तुम मुझे, यानी क्या यही यही चीज़ तो मुझे लाना है ना। यानी तुम फाइनली मुझे बोलना चाहते हो कि सर ये 2 होना चाहिए, बेस की बात कर रहे हो तुम, 2 होना चाहिए। तो 2 तो हमारा यही है ना, ठीक है, ये तो आपने मेजर किया था, यही 2 तुम्हारा हुआ ना। ठीक है, अब 1 था तो इस पे तुम चांद से समझना, इस पे चांद से तुम 90 डिग्री एंगल बनाओगे, इस पे, यहाँ से नहीं। ये तो हमारा 1 था, ये तुमको 2 लेना था, तो 2 तो हमारे यहाँ से यहाँ 2 हुआ ना, यही ना 2 हुआ। तो हम इस पे हम बनाएंगे कितने, चांद से 90 डिग्री कोण बनाएंगे। इस पे तुम चांद से बनाओगे ना 90 डिग्री कोण, तो सपोज मान लो ऐसे बना लेना। ठीक है, तो ये हमारा मान लो 90 डिग्री कोण हुआ, 90 डिग्री। अब इस पे तुम 1 खींचो, 1 कैसे खींचोगे यार, यहाँ से यहाँ मेजर कर लेना, इसको काट मेजर करोगे तो यहाँ से यहाँ काट देना, ऐसे ऐसे कट जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कट गया ना। अब ये जो था ना, अब इसको नाम दे दो पहले, ए बी सी, कट गया ना। और इसको इसके साथ मिला दो, मिलाओगे ना। ठीक है, अब देखो ना, ये 2 हुआ, ये 1 था, तो वही ना 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 5 तो दे ही दिया ना √5 पे। अब क्या करना है तुमको, इसको इससे मेजर करना है, मेजर मेजर करना है। मेजर करने के बाद ना ऐसे ऐसे स्लाइड हो जाएगा, तो यही √5 होता है डियर, यही रूट तुम्हारा 5 होता है नंबर लाइन पर। √5 का वैल्यू क्या होता है, 2.236 होता है। ये मैं वैल्यू सिखा दूंगा कि कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ना। एक बार इसे नोट कर लो और लास्ट क्वेश्चन हम बताते हैं आज का। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, चलो मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट बनाना है स्पाइरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल फॉलोइंग। ओके डियर, ये ओवरऑल कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था, क्वेश्चन ये ऐसे बता रहा है कि जैसे तुमने अभी बनाया ना, ये √2 का तुमने बनाया ना, ऐसे √2 का। ठीक है, √2 का बनाया, ये वही बस इसका